कोई कोई लोग कहते हैं कि साहब देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं तो देव उठनी एकादशी पे उठते हैं। बोलो री छत्तीसगढ़ की जी सुनता है, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है ना? 4 महीना देव सो जाते हैं, फिर देव वापस उठते हैं। देव सोनी एकादशी पर सोए और देव उठनी पर उठे। ये पानी के पाउच बांटने वालों से निवेदन है, ये लोग तो छाँव में बैठे हैं, आपको पानी के पाउच बांटना है तो जो धूप में बैठे हैं उनको ले जाकर दीजिए। ये लोग तो छाँव में बैठे हैं, जो धूप में बैठे हैं पानी के पाउच की ज़रूरत उनको है। तुम लोग बॉटल नहीं लाए हो क्या? तो तुम्हें मना करना चाहिए ना, कहना चाहिए काका जब उधर बांटो जहाँ धूप पड़ रही है, लोग टेंट लगा लगा के अपने बच्चों को ले लेके बैठे हुए हैं, पानी उनको दो, जरूरत उनको है। शिव कथा कह रही है खाते ही रक्त बनना प्रारंभ होता है। अच्छा, तुम लोगों को थोड़ी हमारी बात की बुरी लग जाए तो लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार मत बुलाना, पर जो सत्य है वो कहे बगैर हम रह नहीं पाते, हमारी आदत नहीं। आपको लग जाए कि बताओ गुरुजी ने कह दिया, हमको पानी भी नहीं पीने दिया, तो हम बोलते हैं आप लोगों को 2 बोतल लेकर चलो, एक पड़ोसी के लिए एक अपने लिए, साथ में एक छाता लेकर चलो, कभी पंडाल में जगह नहीं मिले तो धूप में बैठना पड़े तो अपना छाता लगाकर बैठ जाओ, कुछ खाने का साथ में लेकर चलो जिससे किसी को अपन दे सके। शिव तत्व की प्राप्ति खाते ही रक्त बनता है। कथा में जाते ही, शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते ही, भगवान का मंत्र जाप करते ही शंकर की कृपा बनना प्रारंभ हो जाती है। अब कोई कहे कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं, देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, देव सोनी एकादशी पर देवता सो गए, देव उठनी पर उठे, कोई कहे तो उसको समझाओ कि पितृ और देवता कभी नहीं सोते, ना पितृ सोते हैं ना देवता सोते हैं। इतने लोग बैठे हो आप लोग कथा सुनने के लिए, जब दुख आता है ना सबसे पहले आप अपने परिवार वालों को आवाज़ लगाते हो, परिवार वाले नहीं सुनते तो पड़ोसी को बुलाते हो, पड़ोसी नहीं सुनते तब आप रिश्तेदारों को बुलाते हो, रिश्तेदार नहीं सुनते तब आप कहीं राजनेता के पास जाते हो, राजनेता नहीं सुनते तब आप सब दूर हाथ जोड़ लेते हो, और सब दूर हाथ जोड़ने के बाद जब काम नहीं होता तब लोटा उठा के शंकर जी के मंदिर जाते हो, तब देवाधिदेव महादेव की शरण आ जाते हो। हम सबके हाथ जोड़ें, उसके बाद अगर महादेव के हाथ जोड़ने जा रहे हैं तो महादेव से इतना कहना, अगर मेरी जिंदगी में तकलीफ भी आए, अगर मेरे जीवन में दुख भी आए तो बिठाना तो महादेव तेरे दरवाजे पर बिठाना, और अगर मेरे जिंदगी में खुशी भी आए तो त्यौहार भी मनाना तो तेरे दरवाजे पर मनाना, ऐसी कृपा तेरी बना। ये हमको लग रहा है कि हम देवता सो रहे हैं, पितर सो रहे हैं, देव सो जाते हैं, पितर सो जाते हैं। 16 दिन तुमने देव पितरों की पूजन करी, 16 दिन श्राद्ध करा, 16 दिन पिंडदान करा, 16 दिन तर्पण करा, 16 दिन तुमने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराया, अन्नदान दिया, गौदान दिया, 16 दिन तुमने बहुत कुछ किया। 16वें दिन के बाद में तुम पितरों को भूल गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं उसमें से एक हिस्सा हमारे पितरों को प्राप्त होता है, मतलब हमारे पितर हमें याद करते हैं और हम हमारे पितर को याद करते हैं।
अब भले तुम्हारी दृष्टि में तुम पितरों को बुलाओ ना बुलाओ, पितर को तुम रिझाओ ना रिझाओ, पितरों का तुम नाम लो मत लो, शंकर जी को जल चढ़ाया मतलब वो जल का एक हिस्सा पितरों के पास में पहुंच गया। शिव जी को जल चढ़ाते से एक हिस्सा पितरों के करीब में पहुंच जाता, पितरों के पास पहुंच। तुम शंकर के मंदिर में एक चावल का दाना समर्पित करे, उसमें से थोड़ा सा भाग अपने पितरों के निमित्त पहुंच जाता। आप किसी को भाग अन्न का दे रहे हो, उसका एक भाग पितरों के निमित्त पहुंच जाता। यहाँ साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ के, इनके साईं धाम में हमने जब हम गए थे तो हमने देखा कि रोज प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं, चले जाते हैं। कोई के शरीर में रोग हो जाता है तो वो औषधि लेने आता है, रोग ठीक करता है, चले जाता है। अगर हम परमार्थ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसका फल हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में हमारे लिए लिख दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि पितर सो जाते हैं, हम पितरों को याद नहीं करते, पितरों को 16 दिन याद करते हैं, पितरों को श्राद्धों में याद करते हैं, पितरों की तिथि आती है जब याद करते हैं। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल आप जब महादेव को चढ़ाते हैं, आप पितरों को याद करें ना करें, आप पितरों को स्मरण करें ना करें, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया मतलब तुम्हारे पितरों ने तुम प्राप्त कर लिया और पितरों ने तुम्हें वर प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, वर देना प्रारंभ कर दिया। हमसे लोग पूछते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो गुरुजी ये बताओ कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल कैसे हो सकता है? हम कहते हैं शिवजी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो नवग्रह देवता को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो हमारे आहूतों वासुकों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो ये प्रकृति वनस्पति को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो 64 योगिनियों को प्राप्त होता है, शिवजी को जल चढ़ाते हैं तो सारी देवियों को प्राप्त होता है। शंकर पर चढ़े हुए जल का भाग बट जाता है, इसलिए शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अगर किसी का शनि कमजोर, राहु कमजोर, केतु कमजोर, कोई मंगल कमजोर, किसी का कुछ तकलीफ है, जल चढ़ाते से ही उसकी वो तकलीफ धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र आया है, देखिए। मैं रामेश्वरी साहू, मेरे पति तोषण साहू, कहीं बैठी हैं रामेश्वरी जी? मैं रामेश्वरी साहू, मेरे पति तोषण साहू, मैं ग्राम पतोरा बेरला छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक बार चैनल चेंज करते करते आपकी कथा टीवी पर दिख गई और उसमें आप पशुपति व्रत के बारे में बता रहे थे। बाबा का पशुपति व्रत मैंने करना प्रारंभ करा, अपने पति को साथ ले जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ निकलवाई, शिवजी के मंदिर में जाकर 21 बार घुमाकर लाल धागे में उसको कमर में बांध लिया। डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं संतान का सुख आपको है कि नहीं है, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। केवल दूसरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां व्रत पूर्ण हुआ, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैं अंदर से टूट गई कि बाबा ने मेरी नहीं सुनी। पर 1 महीना पूरा निकला गुरुदेव, और महीना पूरा निकलते से जब अगला सोमवार आया तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, 13 जुलाई 2023 को बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, बाबा की करुणा से मुझे बाबा ने 2 पुत्र प्रदान करे हैं, 2 बेटे दिए हैं। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों बेटों को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों पुत्रों के फोटो आस्था वाले चैनल पर अवश्य दिखाएं, दोनों बेटों के फोटो। आप लोग LED पर और
अवश्य टीवियों के माध्यम से दोनों पुत्रों के फोटो अवश्य। 2 बेटे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर ओघड़ी दयालु, अगर वो माता दोनों पुत्रों को लाई हो तो लेकर आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभुकार कार तू। हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात, हमारे चित्त की बात, हमें लग रहा है कि हमारे पितर सो रहे हैं, हमें लग रहा है हमारे कुल देवी देवता सो रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे देवता हमारी नहीं सुन रहे हैं, पर ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को जल चढ़ाया तो पितरों का भी आशीर्वाद पाया। देवता कभी नहीं सोते। मेरी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं। आपका बच्चा 6 महीने का, पहले तुम सोती हो कि बच्चा सोता है? पहले बच्चे को सुलाती हो या तुम सो जाती हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पहले माँ सो जाती है कि बच्चे को सुलाकर सोती है? क्या करती है? बच्चे को सुलाती है, फिर माँ सोती है। बच्चे की किलकारी सुनी, माँ के नेत्र खुल गए। बच्चा जब तक नहीं सोता, माँ उसको हृदय से लगाकर स्तनपान कराती कराती थपथपाती हुई उसको सुलाती है।